अपने हलके से आपने एंटी रेगन सेल के लिए भी ऐड करते रहे हैं। आपके ख्याल में 2018 के इलेक्शन में कितनी बड़ी और किस लेवल की गड़बड़ होगी? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आपको आ अच्छा रही है मेरी? अच्छा। जी जी जी। ये जो आपने सवाल किया ना, आपका मेरे ख्याल में मूड है कि मैं शायद उठवाया जाऊं या ऐसा कुछ हो जाए। मुझे लग रहा है कि आपका कुछ एंकर ऐसा मूड है। एंकर का काम सवाल करना होता है। आपने जिधर भी गुगली फेंकनी फेंक दें। चले, मैं बहरहाल इसमें बात करता हूँ जी। रिगिंग जो है वो दो तरह की हुई है इलेक्शन के अंदर। 62 का तो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि उधर हुआ क्या, शुगल उधर हुआ क्या, क्योंकि उधर तो आपको पता है NA 62 के अंदर जी दानियाल चौधरी वर्सेस शेख रशीद था। तो शेख बिल्कुल जी रशीद, आपको पता है कि शेख रशीद को जितवाने के लिए तो फिर मतलब जी 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 मिनिस्ट्रियां जी कैसे तब्दील हो जाती है, तो वो आपको पता है फिर उसके लिए क्या क्या हो सकता था। मैं बिल्कुल सिर्फ ठीक। एक बात करता हूँ, NA 62 खोल दो, अगर धांधली साबित ना हुई तो सारा इलेक्शन एक्सेप्ट हो जाएगा, जो हमने अपनी आंखों से देखा। खैर, मैं आपको जनरली अभी बताता हूँ। रिगिंग जो जी हुई है सर, वो दो तरह की रिगिंग हुई है, ठीक है। एक बिल्कुल ठीक रिगिंग है। हुई है प्री पोल रिगिंग, ठीक है, और एक पोलिंग डे वाले दिन रिगिंग हुई है। प्री पोल रिगिंग से जो है ना, वो हमारे नून लीग के भी बहुत लोग जो हैं वो बेखबर हैं कि उसमें हुआ क्या है, किस तरह हुई है। किसी हद तक अपर लेवल पे लोगों को पता है, लेकिन कारकुन लेवल पे ये चीज नहीं पता कि प्री पोल रिगिंग हुई कैसे। तो बिल्कुल सबसे ठीक। पहले मैं बात करूंगा प्री पोल रिगिंग पे। प्री पोल रिगिंग के अंदर आपने देखा होगा कि इलेक्शन जुलाई के अंदर था, ठीक है। जुलाई से 2 महीने पहले जैसे ही केयर टेकर सेटअप आया है, तो आपके पावर प्लांट एकदम बंद होना शुरू हो गए। मतलब किसी ने नहीं सोचा यार कि पावर प्लांट जो इतने अरसे से चल रहे थे, तरबेला मंगला, ये कैसे एकदम जो है वो बंद बंद हो गया। होना शुरू हो गए। आखिर क्या हुआ उन्हें, मतलब वो बंद भी हो गए, फिर अगले साल फौरन ठीक भी हो गए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो पावर प्लांट बंद होना शुरू हो गए? और किसका ये मोटिव था कि नून लीग को जो है वो बिजली का क्रेडिट ना लेने दिया जाए? इसमें शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा था कि हमने बिजली पूरी कर दी, अब हमें ना लगेगा कि बिजली नहीं है। ये शायद इसीलिए कहा था। हाँ, जिसको ये तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि जी उन्होंने कहा कि जी आप, अब हम जा रहे हैं, अब आप जाने और लोड शेडिंग जाने, ठीक है। उसका मकसद है ना, उसका मकसद जी आप पूरा बयान नहीं बताते। उसका बिल्कुल ठीक। मकसद क्या है, क्योंकि उनको पता था, अपर अपर लेवल पे ये चीज सबको पता थी कि किस तरह काम हो रहा है, और किस तरह हमारे जाते साथ जिस दिन तक हम थे तब तक तो चीजें अंडर कंट्रोल थी, तब भी काफी हद तक चीजें हाथ से निकल चुकी थी आखिरी दिनों में, ठीक है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल लेकिन ठीक। उस टाइम पे शहबाज शरीफ को पता था कि भाई इसके बाद जो है वो गेम होनी क्या। और आपने देखा कि इलेक्शन से पहले कैसे बदतरीन लोड शेडिंग कराई गई, ठीक है, बिल्कुल ताकि ठीक। 12,000 मेगावाट का जो मंसूबे लगाए गए हैं, उनका क्रेडिट नून लीग किसी तरह ना ले जाए, और लोग इनको गालियां दें और कहें यार कि ये देखो ये बिजली बनाई है इन्होंने। और वो कैसे हुआ कि तरबेला शट डाउन, मंगला शट डाउन, फनी खराबी, वो फनी खराबी एग्जैक्ट इलेक्शन से पहले ही आती है। वो 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 वाली फनी नहीं, वो फनी थी, फनी खराबी। फनी 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 खराबी। एक चीज तो ये है। फिर आप सेकेंडली देखें जेआईटी ड्रामा, बिल्कुल ठीक। ठीक है। जी जेआईटी बनाई गई, मीडिया के ऊपर ट्रायल किया गया, मीडिया ट्रायल हुआ, ठीक है। कभी तस्वीरें लीक आउट कराई गई, सबके सामने है ये चीजें। उसके बाद आप इस पे आ बिल्कुल जाएं, बिल्कुल। सोशल मीडिया के ऊपर आप आ जाएं। सोशल मीडिया के ऊपर इनके पेजेस हैं बड़े बड़े, मैं अब नाम, खैर मैं नाम भी ले लेता हूँ, siyaset.pk, जैम मैं टीवी, ले लेता इस हूँ। किस्म के मैं ले लेता हूँ, सैम टीवी, इस किस्म के इनके पेजेस हैं। अब जी इनके पेड पेजेस जो हैं उनको आप नोट करें, मुझे किस तरह पता है कि वो इनके पेजेस हैं, मुझे एक दो जगहों से भी पता है। और जी दूसरा ये है कि आप उनका तरीका वारदात देखें कि वो लोग करते क्या है कि अभी वो लोग नॉर्मल कंटेंट पोस्ट करेंगे, हल्की बिल्कुल फुल्की ठीक। इमरान खान के खिलाफ भी कंटेंट डालेंगे, ताकि लोगों में एक तासुर उभरे कि यार ये बड़ा न्यूट्रल पेज है, ठीक है। लेकिन आप उनकी हरकतें देखें इलेक्शन ईयर में, इलेक्शन ईयर चढ़ने की देर है कि उधर से प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। और उसका सबूत यह है कि अगर आप न्यूट्रल एक पेज हो फेसबुक का, तो आपकी हर वो पोस्ट जो नून लीग के खिलाफ है, वो स्पॉन्सर्ड क्यों है क्रेडिट कार्ड से?
बिल्कुल ठीक। सिर्फ मुझे इस चीज का siyaasat.pk या ज़ेम टीवी वाले सिर्फ इसका जवाब दे दें, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़े हुए होंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक। वो एक ट्रायल तो चलाया इस गया, मीडिया बाइंग की गई, ठीक है, ठीक है, मीडिया ठीक है, बाय किया गया, ये सारा कुछ आता है प्री पोल रिगिंग के अंदर। फिर सबसे बिल्कुल ठीक। बड़ी चीज गद्दार डिक्लेयर करना, कि जो गिनती के लोग हैं वो डर सहम के बैठ जाएं, गिनती के कारकुन जो वैसे ही लोग डरे बैठे हैं, लोगों को और डराओ कि जी ये तो गद्दार है, इंडिया का लेबल लगा दिया, ये मोदी का यार, फलाना टमकाना। उसके बाद आप ये देखें ना यार कि कश्मीर के हालात उस वक्त क्या थे। यूएन में मियां साहब ने जाके तकरीर की, ठीक है, प्रॉपर एक बयानिया उधर दिया कि कश्मीर क्या इशू है कश्मीर का, और इंडिया क्या ज्यादतियां कर रहा है, ठीक है। जबकि ये सिर्फ इतना है कि ये जुमेरात को हमें सिर्फ खड़ा कर सकता है कि जुमेरात को यहाँ आके खड़े हो जो। ये तो शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मियां साहब ने जो है वो एटॉमिक बॉम्ब जो था उसके टेस्ट कर दिए पिछले दौर में ही। वरना इन लोगों ने तो, आप यकीन माने, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये मैं लिख के देने को तैयार हूं कि 2020 में भी पाकिस्तान अगर इमरान खान होता और हमने न्यूक्लियर टेस्ट ना किए होते, या तो मुशर्रफ बेच चुका होता, ठीक है। जो डॉक्टर खदीर साहब का आपने देख लिया होगा इंटरव्यू कल, जो उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बकायदा कहा है कि ये अगर डिक्टेटर होता तो डिक्टेटर शायद हम पे चीज डाल देता कि तो साइंटिस्ट सारों ने हमें पागल बनाया, तो इसमें ये तो असल इसमें में बॉम्ब इस था ही नहीं। इसमें एक छोटी सी अगर मैं चीज ऐड कर दूं। जी तीन जी। लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो काबज होते हैं, वो टेलीफोन की कॉल पर लेट जाते हैं। एक होते ऐसे हैं ही जो सिलेक्टेड कहा जाता है, वो सऊदी अरब के कहने पर मलेशिया का। और एक होते हैं ऐसे ही इलेक्टेड, अवाम के जो वोट से आया हुआ है, वो अरबों रुपए की ऑफर ठकराकर और धमकियों के बावजूद धमाके करता है। ये तीन किस्म के लोग होते हैं। ऐसे बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। दूसरा ये है, ये जो लोग कहते हैं जी नवाज शरीफ करप्ट है, ठीक है, तो भाई सबसे बड़ा सौदा जो आज तक नवाज शरीफ को ऑफर हुआ है वो क्या है? वो 10 अरब डॉलर है, और 99 के अंदर 10 अरब डॉलर है, ठीक है। जी बिल्कुल, जो बिल्कुल ऑफर सही, हुआ है प्राइवेट अकाउंट के अंदर, कि अगर तुम ये बिल्कुल धमाके ना करो तुम्हें सेफ पैसेज भी देंगे, ठीक है, और तुम्हें 10 अरब डॉलर तुम्हारे प्राइवेट अकाउंट में देंगे। ये क्लिंटन ने बिल्कुल। मानी है बात आके मीडिया के ऊपर, इसके क्लिप पड़े हुए हैं। बुक भी तो लिखी है उसने। अगर वो करप्ट है, अगर इस पे वो करप्ट इस है पे तो भाई यार, इस पे हम लोग आगे आते हैं, क्योंकि हमारा अभी ये सेशन जो ठीक है सोच ठीक है वाला है ना, आपने ठीक भी है। तो बताया मैं कि ये अभी पेड वाले पे आए थे आप, प्लीज। मैं पेड की बात कर रहा था कि इन्होंने बकायदा पेड जो है वो एक हमारे खिलाफ नून लीग के एक चलाई कंपेन, ठीक है, जितने चीजें हमारे खिलाफ जाती थी उनको एडिट कर करके मुख्तलिफ पेजेस जिनको लाखों रुपए में खरीदा गया। मतलब फर्ज करें एक बंदा उसने पेज बनाया पाकिस्तान फर्स्ट, ठीक है, या कोई भी नॉर्मल पेज बनाया, उन लोगों को इनबॉक्स किया गया मुख्तलिफ लोगों की जानिब से कि आपके पेज के ऊपर, जिसके ऊपर जो पेज था सियाहत के लिए या इस तरह की चीजों के पेजेस से, ठीक है, उनको बकायदा 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपया दे के पेज खरीदे गए कि यार बिल्कुल आप ये ठीक, पैसे पकड़े, पेज का एडमिनशिप हमें दे, पेज हमें बेच दें। बिल्कुल एन ठीक, मौके पे वो पेजेस खरीदे गए और उन पे सारा मुखालिफ प्रोपोगंडा, इंडियन एजेंट है ये फलाना है, वो एक बयानिया चलाया गया। इस तरह ये तरीका वारदात डली, जिसमें मैंने आपको बताई, मैं आपको दोबारा गिनवा देता हूँ क्योंकि हम दूसरी तरफ निकल गए थे। सबसे जी पहले पावर प्लांट का शटडाउन जानबूझ बिल्कुल के ठीक, कराया गया, ठीक है, मंजन बेचा गया गद्दार गद्दार का, फिर जेआईटी बनाई गई ड्रामेबाजी के लिए, फिर मीडिया बाइंग की गई, ठीक है, जितने छोटे मीडिया चैनल थे, बड़े मीडिया चैनलों की मैं बात नहीं करता, वो लोग इतनी आसानी से बिकते भी नहीं है, लेकिन जितना छोटा मीडिया था उसको सारे को खरीदा गया। केबल ऑपरेटर्स तक को नंबरिंग चेंज करने के लिए पैसे दिए गए कि इसको फलाने नंबर पे ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है सोशल मीडिया पे स्पॉन्सर पोस्ट में। ये सारी बिल्कुल, चीजें थी प्री पोल रिगिंग। बिल्कुल ठीक, अब मैं बात करूंगा पोलिंग डे के ऊपर क्या हुआ, वो तो हमारी बिल्कुल ठीक, आंखों देखा हाल है, ठीक बिल्कुल है। ठीक, ये इस चीजों के भी हमारे पास सबूत हैं, ठीक है, इस चीजों के भी किसी हद तक हमारे पास सबूत हैं, लेकिन जो पोलिंग डे की रिगिंग है वो तो हमारी आंखों के सामने हुई है। अब उसका मैं आपको हाल अहवाल जो मैंने NA-62 में देखा है वो आपको बता देता हूँ। बिल्कुल ठीक, हमने सिक्स रोड रावलपिंडी के पास दानियाल चौधरी साहब ने अपना ऑफिस बनाया हुआ था। हम वहां पे से हम वर्किंग कर रहे थे एंटी रिगिंग की, हमें बकायदा ट्रेनिंग दी गई 180H के अंदर, ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक, और उमैर अब्बासी मेरे दोस्त हैं, जी 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 PMLN के जी बड़े जबरदस्त जी जी पुराने जी सपोर्टर जी हैं। जी 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 उमैर जी अब्बासी, भाई है हमारे, उमैर बड़े हमारे। अब्बासी, हाँ, उमैर उमैर अब्बासी और मैं गए 180H से हमने ट्रेनिंग ली, ठीक है।
वहां से सारा कुछ ट्रेनिंग लेके कि किस तरह रिगिंग रोकनी है, क्या करना है, हम वापस आए। यहाँ पे हमें इन्होंने हेड लगाया एंटी रिगिंग का NA-62 का, ठीक है। अब हमने तकरीबन 15 के करीब वकील रखे अपने पैनल के ऊपर, ताकि एक वकील का आपको पता है एक रोब दबदबा होता है, काले कोट का वैसे ही रोब दबदबा है, तो हमने वकील रखे ताकि वकील मौके के ऊपर जाके तो चीज को हैंडल कर सकें कि उससे धांधली हो भी रही हो तो लोग वैसे ही डरते हैं यार के वकील, और एक टोटार होती वकील। बिल्कुल ठीक। तो हमने वकील रखे, 15 के करीब वकील थे, सब स्मूथली हर चीज चल रही थी। लेकिन गेम अब देखे ना कि उन तक गेम पहुंच चुकी थी कि गेम होनी कैसे है। सर बिल्कुल ठीक। 3 बजे सारे, ऑलमोस्ट सारे जितने आपके पोलिंग स्टेशन थे उन पे एकदम से पोलिंग रोक दी गई 3 बजे। हम 15 बंदे, 250 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों पे 15 बंदे क्या करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इकट्ठी ठीक। पोलिंग रोकी गई। खैर पोलिंग आधे घंटे के अंदर दोबारा शुरू होगी। अब उस बिल्कुल दौरान क्या ठीक। हुआ ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम अंदर नहीं थे, ठीक है। बिल्कुल ठीक। पहली जो पहली कार्रवाई डली है 62 में, वो 3 बजे डली। उसके बाद 6 बजे हमें रिपोर्टें आना शुरू हुई हैं कि जी हमारे जितने अंदर बंदे थे, जो पोलिंग स्टेशन के अंदर स्टाफ था, जो बंदे थे उनको बाहर निकाल दिया गया। हमें ब- 62 से मुझे जो बंदे थे अंदर, पोलिंग एजेंट जी हमारे, उनको जी जी। बाहर निकाल दिया गया। उनको उनको अंदर से 6 बजे बाहर निकाल दिया गया। जो कुछ को सिर्फ बातों से निकाल दिया गया है, कुछ जो ज्यादा स्ट्रांग थे जिन्होंने आगे से स्टैंड लिया उनको बकायदा मार के बाहर निकाला गया, ठीक है। और कुछ जगह से ऐसी रिपोर्टें भी थी कि उन्हें अंदर ही बंद कर दिया गया अलग कमरों में। ये फैक्ट की बात है जो हम तक रिपोर्ट हुई है चीजें, ठीक है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद जी आप इस चीज का अंदाजा इससे लगा लें कि धांधली कितनी हुई, कैसे हुई। इस चीज का आप अंदाजा इस सिर्फ बात से लगा लें कि 50% से ज्यादा सीटें इस टाइम जो नेशनल असेंबली की हैं, उसके अंदर आपके जो वोट डिफरेंस है वो इक्वल टू वोट रिजेक्टेड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब, इस चीज का क्या मतलब है कि वोट डिफरेंस फर्ज करें 50,000 वोट पीटीआई ने लिया, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो 49 के ऊपर जो है वो नून लीग है। अब बिल्कुल वो सही। कैसे है? रिजेक्टेड वोट आ रहे हैं 10,000, ठीक है। बिल्कुल ठीक। अब वो बिल्कुल ठीक। कैसे आ रहे हैं? 50,000 वोट उन्होंने लिया, नून लीग ने लिया 60,000 वोट। उनका 11,000 वोट जो है पहले इन्होंने फॉर्म के ऊपर चेंज किया। ये बकायदा पहले फॉर्म के ऊपर धांधली हुई है, ठीक है। फॉर्म के ऊपर करने के बाद फॉर्मों के मुताबिक उधर वोट बराबर किए गए हैं रात को। पहले जी। फॉर्म के ऊपर धांधली की गई है, बिल्कुल फिर ठीक। उनको बराबर करने के लिए अब इनको पता तो था, तो इन्होंने काम क्या किया है, जो लोग भी अंदर काम कर रहे थे मुख्तलिफ जगह के ऊपर, उन्होंने डबल स्टैंपिंग की है। किसी हल्के में 5,000 वोट रिजेक्ट हो गया, किसी में इतना हो गया, किसी में कितना हो गया, ठीक है। इन्होंने काम ये किया, इन्होंने कहा यार इस बार एक्स्ट्रा वोट डालो तो पकड़े जाते हैं हमेशा, ठीक है। कि इस दफा इन्होंने इंक दूसरा चेक नया करा ली, नया कुछ हो तरीका। गया तो पकड़े जाएंगे। इस नया बार तरीका। नया तरीका ये था कि भाई डबल स्टैंपिंग कर दो। नून लीग के जितने वोट डले हुए थे उनको डबल स्टैंप करके, के फर्ज करें शेर के ऊपर मोहर लगी हुई है तो जी साथ एक जी बल्ले जी। पे लगा दी और उसको क्रॉस कर दिया कि जी ये तो डबल मोहर है, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं। ये बिल्कुल टोटल ठीक। जो कार्रवाई हुई है ये हमारी आंखों के सामने हुई है। आप सिर्फ NA-62 खोल दें, दूर की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। NA-62 में अगर धांधली नहीं हुई, अगर एग्जैक्ट इतने इतने वोट नहीं निकलते, तो बस फिर पूरे मुल्क में नहीं हुई। आप 62 खोल लें खाली। वो वो जो वो खान अभी साहब बड़ी बातें कर रहे आपके थे कि जितने आपके हल्के कहोगे खोल लेंगे। आपके कमेंट्स में भी आ रहा है N68 का भी वो बता रहे हैं, एक दो हलकों का और भी बता रहे हैं, पीटी के पास सॉफ्टवेयर जनाब वो बिल्कुल पोलिंग है वो बता रहे हैं। वो साथ साथ आपके कमेंट्स अगर बाद में आप पढ़ेंगे, आप इस प्रोग्राम के जाएंगे तो आपको वो लोग वहां वहां पे क्या ड्रामाबाजी हुई है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ऐसे ठीक। ही है सब सब जगह पे अच्छा, सर। इसके हमारा वहां पे बावजूद जोरा ये सारी चीजें के बावजूद करने के बाद, सारी चीजें करने के बाद रात को ये 2-2:30 बजे बिजली कहाँ चली गई थी जो वो बंद हो गया था सारा कुछ। वो तो जो इनका सिस्टम की आप इनके बात कर रहे हैं, वो तो दिन में ही जी। फेल हो गया था। जो इनका आर टी RTS आर सिस्टम था टी वो तो दिन में ही फेल हो आर गया। टी आर टी एस। हाँ, RTS तो दिन में ही फेल हो गया था। RTS सिस्टम तो इनका दिन के अंदर ही फेल हो गया था, और वो कायदा प्री प्लान किया गया था। क्योंकि अगर टाइम पे रिजल्ट पहुंच जाते तो फिर धांधली कैसे होती। मैं
धांधली इतनी खुली की गई है कि मैं आपको, मेरे पास अभी भी एक फॉर्म मौजूद है जो जी जोराबाद पोलिंग स्टेशन का है। मतलब मजाक आप देखें कि अवाम के साथ, इस पाकिस्तान के साथ मजाक किया क्या गया कि उस पे ZERO 0 वोट पड़ा है एक पीटीआई के बंदे को उस पोलिंग स्टेशन से, पोलिंग बूथ से कह लें। ठीक है। उस ZERO को नेक्स्ट डे जब हमें वो पेज मिला है तो उसको Z को 3, O को 6 बना के 360 वोट बनाया गया जीरो को। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, जीरो को 360, वाह, इतनी खुली हुई है। अब आप खुद सोच लें। वाह, वाह। भाई ये मेरा ख्याल है कि आपने जितने अच्छी तरह से इसको वो पॉइंट पे पॉइंट बताया है, वो जो थोड़ी बहुत मेरे दोस्त प्रोग्राम देख रहे थे बहुत ज्यादा, भाई मैं आप सब लोगों को दोस्तों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आप लोग इतनी